बताइए उसको लैट्रिन बाथरूम सब खिलाए, ये कोई मतलब है? उस लड़की ऊपर नीचे से ऊपर सब तेल से दम जला दिए, उल्टा लटका के सब मारते थे, ये कोई मतलब है? हम लोग नहीं पहचान खुद ही नहीं पहचाने। देख के लग रहा है कि कोई भिखारन है। अरे वो तो भिखारी भी बेकार थी, अब बच्चे हैं उसके। माँ लेकिन नहीं, कोई नहीं कहता। नहीं माँ नहीं कहता है, सब गंदी गंदी गाली दिवाते हैं, तो कहाँ से देंगे? अपनी बेटी को, भतीजी को पहचान पा रहे हैं? इस समय नहीं पहचान पाए सर जी। बचपना से बेटी को हम लोग पाले शुरू से देखे हैं, और हम लोग इस समय ऐसा हाल कर दिए वो लोग ससुराल वालों ने कि मैं अपनी भतीजी खुद नहीं पहचान पा रहा हूँ। इसी सब की वजह से उनके पिताजी गुजर गए। पिताजी मिलने गए, पिताजी को कि हम उनके अगर तुम बोलोगी तो तुम्हारे भाई को जान से मार देंगे। उसको तेजाब फेंक दिया, मुंह जला दिया, उसको मार दिया, पीट दिया, गल खिला दिया। बताइए कहाँ का इंसाफ है? सुंदरी पांडे ने कोई जाता था अपना कपड़ा फाड़ के उसको फंसा देती थी कि हमारे साथ बलात्कार के निवेद कर जाता। पेटीकोट और ब्लाउज पे थी वो लड़की, कैंट स्टेशन पे बुलाई थी अपने भाई को। आने जाने व्यक्ति भगा दी थी, ट्रेन में से धकेल दी है, ये भिखमंगी ने धकेल दी। बताइए। देखिए अभी हम बनारस में मौजूद हैं और हमारे साथ अंजू के परिवार वाले हैं। वही अंजू जिनके ससुराल वालों ने उनको इस कदर टॉर्चर किया, इस कदर परेशान किया कि वो जो है कि ससुराल को छोड़ करके भाग करके अपने मायके आ चुकी हैं। अभी हमारे साथ उनके परिवार के कुछ महिलाएं हैं। अंजू की क्या लगती हैं? बुआ लगते हैं। अंजू की बुआ है। ये बताइए, अंजू को इतना परेशान किया गया, इतना टॉर्चर किया गया कि पूरा शरीर उसका बर्बाद हो चुका है। हम लोग को नहीं मालूम था, कोई फोन नहीं हो रहा था, कोई जा नहीं रहा था, कोई बात नहीं हो रहा था। हम लोग क्या जानेंगे? आपको कुछ पता नहीं था? हम लोग को कुछ नहीं पता है। अच्छा, क्या प्यार करना गुनाह है, गलत है? नहीं, जो प्यार करता है का लड़का भाई बहन से होता है, बाप मतारी से होता है, सबसे होता है, किससे नहीं होता है। अंजू को प्यार करने का इतना गलत परिणाम मिलेगा? उतना बताइए उसको लैट्रिन बाथरूम सब खिलाए, ये कोई मतलब है? उस लड़की ऊपर नीचे से ऊपर सब तेल से दम जला दिए, उल्टा लटका के सब मारते थे, ये कोई मतलब है? मतलब प्यार की इसीलिए? अब ये कोई मतलब नहीं है कि प्यार करी थी इसीलिए। अरे जब तुमको पटा तभी ना तुम लेके गए हो, नहीं पड़ता तो नहीं लेके जाना चाहिए। कोई एक तरफा प्यार तो था नहीं, दोनों का था, मर्जी दोनों का था, एक को तो रहा नहीं। अच्छा, इतना भयावह स्थिति, अंजू को पहचान पाई कि आपकी? हम लोग खुद ही नहीं पहचान पाए उसको कि कौन है। हम लोग नहीं पहचान खुद ही नहीं पहचाने। देख के लग रहा है कि कोई भिखारन है। अरे वो तो भिखारी भी बेकार थी, अब तो सही हो गई है, अब तो सही हो गई। बहुत अच्छी लग रही है। पहले तो उसको उठने बैठने इतना बार में से जुआ निकला, महक रही थी, एकदम गलत रही। पेटीकोट पर रखे थे सब छत पर, ब्लाउज पर बिना कपड़ा के रखे थे सब छत पर। उसकी ननद, उसकी आदमी, ये कोई मतलब है? अरे आदमी को तो सोचना चाहिए, आदमी को तो बारे में सोचना चाहिए। एक बहन जी, अंजू ने प्यार किया, इसके साथ इतना गलत हुआ, साइड हो जाइए। इतना प्यार किया, इतना गलत हुआ, और अंजू को जो है कि इतना कुछ भुगतना पड़ रहा है। माँ पापा काफी उतने बच्चे हैं उसके। माँ लेकिन नहीं, कोई नहीं कहता। नहीं माँ नहीं कहता है, सब गंदी गंदी गाली दिवाते हैं, तो कहाँ से देंगे? बच्चों को सिखा। सुंदरी मम्मी बनती है, सुंदरी मम्मी बनती है, सुंदरी मम्मी बनती है। काहे नहीं जन्मा ली तब? दीपक जो है उसको जन्माना चाहिए ना। दीपक जो है पापा बनते हैं, सुंदरी जो है मम्मी बनती है, और दीपक जो है पापा बनते हैं। तो सुंदरी के साथ सोए थी। तो सुंदरी अंजू की ननद है। हाँ। और दीपक नंदोई है। हाँ। तो ये दोनों लोग मम्मी पापा बन जाते हैं। हाँ, संजय के साथ सुंदरी सोई थी। उसका दीपू का बच्चा नहीं है, समझ रहे हैं। दीपू का बच्चा नहीं है, उसी का है, सुंदरी का बच्चा है। जब उसके लगे गई तब न बच्चा हुआ, उसका नहीं है, तभी तो परेशान करती है। मतलब एक महिला होने का इतना गलत फायदा। बताइए कौन अपना आदमी से अथवा करेगी, नंदोई से करेगी, नहीं उसके साथ जाओगी? कोई कहता है? कोई औरत कहेगी अपने आदमी को? कोई कहेगा कि दूसरा के साथ जाइए? घर में थोड़ा बहुत झगड़ा होता है, झगड़ा होता है, थोड़ी कहते कि जाओ उसके साथ रहो, ऐसे कोई उल्टा बिना कपड़ा रखते थे सब छत पर। शायद स्टेशन पे आई थी तो शरीर पे कपड़ा उतना कुछ नहीं था, साया था, सुने हम, शरीर पे उतना वस्त्र नहीं था। अच्छा, इतना कुछ हुआ, अब क्या कहिएगा? प्रशासन के लोग कार्रवाई? यही है भैया, ना मिलना चाहिए बस। जैसे लड़की के साथ हुआ उसको भी मिलना चाहिए। सब जैसे जैसे तड़पाए हैं उसी तरह करना चाहिए सबको। चलिए, ये हमारे साथ घर परिवार की कुछ महिलाएं थे, उन लोगों से बात हुआ है। चलिए, बाकी आप लोग इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हम अंजू के अंकल हैं। अंकल है, ठीक। अभी हमारे साथ अंजू के चाचा जी हैं, कुछ बातें करते हैं कि घर की बेटी को इस कदर ससुराल वालों ने परेशान किया कि अंजू जो है कि पहचान नहीं पा रही है कि ये हमारा परिवार है, और परिवार के लोग नहीं पहचान पा रहे कि ये हमारी बेटी। आप अपनी बेटी को, भतीजी को पहचान पा रहे हैं? इस समय नहीं पहचान पाए सर जी। मतलब जब छोटी थी तब में, और अब में बचपना से बेटी को हम लोग पाले
शुरू से देखे हैं। और हम लोग इस समय ऐसा हाल कर दिए वो लोग ससुराल वालों ने कि मैं अपनी भतीजी खुद नहीं पहचान पा रहा हूँ। ये हमारी भतीजी है। ये हमारी भतीजी है। बताइए कि आज के ज़माने में कौन ससुराल वाले लैट्रिन खिलाएंगे, पेशाब पिलाएंगे, कहाँ से न्याय है? ये जवाब दीजिए। मतलब एक बेटी होने का यही उसको दुष्परिणाम भोगना पड़ा। ऐसा बात नहीं है सर जी। कहने का मतलब ये है कि उसके पास दबाव होती थी। दबाव ये है, इसी सब की वजह से उनके पिताजी गुजर गए। पिताजी मिलने गए, पिताजी को लड़की नकार दी, इसलिए भूत प्रेत कर कर लड़की को बस में कर लिया था। इसके लिए कि लड़की को जान, भाई को मारने के जान से वो लोग कर दिए थे कि हम उनके, अगर तुम बोलोगी तो तुम्हारे भाई को जान से मार देंगे। इसलिए लड़की ने दबाव में आकर कुछ नहीं कह पाया, लड़की के साथ बांध दिया था। उसको तेजाब फेंक दिया, मुंह जला दिया, उसको मार दिया, पीट दिया, गल खिला दिया। बताइए कहाँ का इंसाफ है? टॉयलेट और बाथरूम तक खिलाया पिलाया गया। हाँ सर जी, मतलब एक इंसानियत इतना गिर चुका है, इतना इंसानियत गिर चुका है। बताइए, पड़ोसी लोग मदद करने भी नहीं आते थे। पड़ोसी लोग को डरवा दी थी। उसकी जो उनकी ननद है सुंदरी पांडे ने कोई जाता था अपना कपड़ा फाड़ के उसको फंसा देती थी कि हमारे साथ बलात्कार के निवट कर जाता। इसलिए पड़ोसी मदद नहीं कर सकते थे सर जी। अच्छा, अंजू कब घर पे आई? आज से कितना दिन पहले? आज से 8 दिन हो गया, 7-8 दिन हो गए। हाँ। तो इतना दिन में मतलब जब स्टेशन मिली थी तो किस अवस्था में मिली थी? एकदम सर जी वो पेटीकोट और ब्लाउज पे थी वो लड़की। कैंट स्टेशन पे बुलाई थी अपने भाई को। मतलब देखने में तो भिखारन ही भिखारी। अरे आने जाने व्यक्ति भगा दी थी, ट्रेन में तो धकेल दी है। ये भिखमंगी ने धकेल दी। बताइए, वो दूसरा कोई व्यक्ति था कि वो मोबाइल देके भाई से बात करा दी। बताइए, हर घर में बहू बेटियां हैं लेकिन कोई इस कदर तो टॉर्चर नहीं टॉर्चर करता है। लेकिन ये घर बहुत बेकार है। हमको इंसाफ चाहिए और सुंदरी पांडे को गिरफ्तारी चाहिए और दीपक पांडे को गिरफ्तारी चाहिए। अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं। अभी 2 लोग गिरफ्तार हुए, ससुर उसके साथ, ससुर उसके हस्बैंड गिरफ्तार हुए। लेकिन सुंदरी पांडे को, दीपक पांडे को गिरफ्तारी चाहिए। हमको इतना गुस्सा भर गया कहने के बाद में। हमको दीपक पांडे को और सुंदरी पांडे को गिरफ्तारी चाहिए। वो लोग गलत काम किए। लड़की बर्तन मार रही थी, उसको मार रहे थे, जला दिए, हाथ पैर पूरा खराब कर दिए। ये कहाँ का इंसाफ है? मीडिया वाले से निवेदन है कि हमारी भतीजी को इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए सर जी।